हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमारा टॉपिक है, यानी कि आज हमारा अध्याय है 16 और जिसका नाम है लोकोक्तियाँ। आज हम जानेंगे कुछ लोकोक्तियाँ यानी कि कहावतों के बारे में, क्या होती हैं ये, और साथ ही साथ मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। देखिए, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इस पर सबने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। यहाँ जो अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कठिन काम पूरा नहीं होता। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि किसी भी बात को, साधारण बात को एक अलग प्रसंग से, विशेष प्रसंग से उद्धृत किया जाए या बोला जाए तो वो जो है एक लोकोक्ति कहलाती है या कहावत कहलाती है। मतलब किसी साधारण सी बात को एक विशेष बात के थ्रू हमें कहा जाए या बताया जाए, बोला जाए, तो वो कहलाती है कहावत। अब हम देख लेते हैं कि जो मुहावरे हैं और कहावत है यानी कि लोकोक्ति हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मुहावरा और जो लोकोक्ति हैं इनमें दो अंतर होते हैं। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर है, मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है। दूसरे शब्दों में मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होते, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होते हैं। यानी कि मुहावरा जो है वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति जो है वो पूरा वाक्य होती है। इसीलिए वाक्यांश बिना विधेय और बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, यानी कि मुहावरा, और लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी होता है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। तो आप लोग देख सकते हैं, दोनों को पढ़ने के बाद इतना समझ आ जाता है हमें कि जो मुहावरा है वो एक वाक्य का अंश है, वाक्यांश है, उसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं, जबकि लोकोक्ति जो है एक पूरा वाक्य है और उसमें उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी होता है। लोकोक्ति स्वतंत्र है जबकि मुहावरा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो वाक्य के अंदर होता है, वाक्य का अंश होता है। देखिए, एक और डिफरेंस देख लेते हैं। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो हैं वो वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो मुहावरे हैं वो शब्दों के खेल हैं और जो लोकोक्तियाँ हैं वो वाक्यों के खेल हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि मुहावरे एक अंश है वाक्य का, वाक्यांश हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, उनमें विधेय और उद्देश्य की ज़रूरत नहीं होती, और मुहावरों में शब्दों का खेल होता है, जबकि लोकोक्तियाँ एक पूरा वाक्य हैं, उनके अंदर विधेय और उद्देश्य का होना जरूरी होता है, वो स्वतंत्र हैं। लोकोक्तियाँ जो हैं वाक्यों का लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, यानी कि वाक्यों का खेल हैं। देखिए, ये दो कहावतें हैं या कह लीजिए लोकोक्तियाँ हैं, हम इनको देखते हैं। असरफी की लूट और कोयले पर छाप। इसका मतलब क्या होता है? ये एक कहावत है यानी कि एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना। ऐसे ही ये है। सेकंड है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। किसी को थोड़ा सा कुछ समझ आ जाए या थोड़ी सी धन मिल जाए, उसको दौलत मिल जाए, तो वो इतराना शुरू कर देता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। तो इसका अर्थ हो गया ये।
तो आप लोग देख सकते हैं, ये आज के लिए हमने सिर्फ 2 ही कहावतें ली हैं और कल की क्लास में हम बहुत सारी लोकोक्तियाँ, बहुत सारे कहावतों को देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आशा करती हूँ आपको ये सभी जो हमने आज पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, सब समझ आ जाएगा। और फिर हम कल करते हैं कुछ लोकोक्तियों को याद। तो मिलते हैं कल की क्लास में फिर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।